दोस्तों, बुधा एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में और मांसपेशियों के बारे में। तो कंकाल तंत्र के बारे में जानते हैं गांधी जी से कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है, वो विस्तार से समझाएं। हेलो दोस्तों, मैं कासिम और हमें प्यार से गांधी जी बोला जाता है। और हम लोग आज कंकाल तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसमें आप लोग सपोर्ट करें और हो सके तो आपका भी फ़ायदा हो शायद। तो जो कंकाल तंत्र है, इसका टाइप अगर देखा जाए तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र और एक होता है वो अंतः कंकाल तंत्र। तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। और ये जो है मनुष्य जो है अंतः कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है। और जितने भी एनिमल्स हैं जैसे कि सपोर्टेड, बुफोलो भैंस, काऊ, गॉट, ये सब अंतः कंकाल तंत्र के आने वाले एनिमल्स हैं। और तो ये सब जो हैं आंतरिक कंकाल तंत्र के आने वाले जीव हैं। और अब हम देखेंगे कि जो बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर आने वाले जो जीव हैं, उनमें से जो ये नदियों में जो सीप होते हैं, घोंघा होता है, और इसके बाद कछुआ भी आता है। लेकिन कछुआ जो है वो दोनों में उसको काउंट किया जाता है। उसमें वो आंतरिक भी कंकाल तंत्र होता है और बाह्य कंकाल तंत्र भी होता है। तो ये एक विशेष रूप से जीव है जिसमें दोनों प्रकार के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। और ये जो कीट हैं, पतंग हैं, तेलचट्टा आप देखे होंगे घरों में, ये सब भी बाह्य कंकाल तंत्र के उदाहरण हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अलग अलग ये जो जीव हैं विभाजित किया जाता है आंतरिक और बाह्य कंकाल तंत्र में। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो आंतरिक कंकाल तंत्र है उसका क्या महत्व है, वो किस तरह से हमें काम आता है, और बाह्य कंकाल तंत्र का क्या कार्य है और किस तरह से हमें वो काम में आता है। तो अंतः कंकाल तंत्र जो है वो हमारे शरीर के अंदर हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को, शरीर के जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करने में, खड़ा करने में, सपोर्ट करने में काम आता है। और इसके बाद जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ, उसको जोड़ने में काम आता है। और जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है वो हमारे बॉडी को या किसी भी जीव को जिसके ऊपर ये बाह्य कंकाल तंत्र रहता है उसके शरीर को वो सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी आक्रमणों से। जिस तरह से कछुए का ऊपरी जो पटल देखते होंगे आप लोग, तो वो उसे बाहरी हमले से उसको रक्षा प्रदान करता है। और ये जो घरों में तेलचट्टे देखते होंगे, तो पैर से चोट लग जाने के बाद कुछ देर के बाद वो लोग फिर उठकर चले जाते हैं। तो ये उनकी रक्षा का काम उनके बाह्य कंकाल तंत्र के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से सुविधा अनुसार सभी जीवों को अलग अलग टाइप से उनकी अनुकूलता के लिए, जिसमें वो सर्वाइव कर सकें और उनको सुरक्षा मिल सके, तो इस तरह से अंतः और बाह्य कंकाल तंत्र को डिवाइडेड किया गया है। यही क्वेश्चन था ना। बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में कुछ देखते हैं कि किसमें बाह्य कंकाल तंत्र कौन सा अंग पाया जाता है। जैसे मनुष्य में बाल होते हैं बाह्य कंकाल तंत्र के उदाहरण, और दांत होते हैं, टीथ, और नाखून होते हैं बाह्य कंकाल तंत्र के उदाहरण होते हैं। ये बाह्य कंकाल तंत्र अधिकतर जो अधिकांश है वो काइटिन के बने होते हैं।
काइटिन के बने होते हैं, और जैसे पक्षियों में उसके पंख हो गए, वो भी बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण है। मछलियों में जो उसके ऊपर चुइयाँ रहता है वो भी बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण है। और गाय में, भैंस में जो उनके खूर होते हैं वो भी बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कुणाल जी से कि जो मनुष्य में अंतःकंकाल तंत्र है ये 2 प्रकार के बटे हैं, वो कौन कौन से हैं, कितने कितने हड्डियां होती है उसमें? हाँ, तो मनुष्य के जो स्केलेटन सिस्टम है, मतलब कि अगर कोई एडल्ट रहता है तो उसमें टोटल 206 हड्डी होती है, लेकिन अगर वहीं छोटे बच्चे रहते हैं तो उनमें 300 या 270 से ज़्यादा के आसपास हड्डी होती है। ठीक है, तो अगर मनुष्य हम बात करेंगे तो ये 2 टाइप के होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल में होता है कि उसमें खोपड़ी हो गया और ये चेस्ट हो गया, पीछे के जो एक्सियल में टोटल कितनी हड्डी होती है? हाँ, एक्सियल में होता है 80 और एपेंडिकुलर में होता है 126। ठीक है, और एक्सियल में जो है एक्सियल में क्या क्या आता है, जैसे खोपड़ी हो गया, इसमें अगर गर्दन से लेकर पूरा सर तक काउंट किया जाएगा तो इसमें 29 होते हैं। ठीक है, और रीब जो होता है जिसमें पूरा रीब केज होता है, जिसमें हम वाइटल ऑर्गन को सेफ्टी के लिए उसमें रखते हैं, क्योंकि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है एक तो बॉडी को सेफ भी देता है, और कुछ जो अंदर के ऑर्गन हैं जो बहुत हमारे लिए मतलब कि ज़रूरी होते हैं और थोड़ा सा नाजुक होते हैं, तो उनको ये बचाने का काम करता है। रिब के अंदर हम लोग दिल और फेफड़ा सब रखा रहता है, उसको ये बचाने का काम करते हैं। इसमें ये 24 को जो केज होते हैं वो होते हैं, और एक उसको जो आगे स्टेरनम करके कुछ होता है जिसमें वो सब जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से 25 होते हैं, और फिर पीछे बैकबोन होता है, वो छोटे बच्चे होते हैं मतलब, तो उनमें होता है 33 होता है, लेकिन वहीं बड़े हो जाने के बाद फिर उसमें फ्यूज होके वो 26 हो जाते हैं। फ्यूज मतलब कि 2 हड्डी मिलके 1 हड्डी बन जाता है, तो इस तरह से वो 26 हो जाते हैं। तो 26 हो गए मान लीजिए कि पीछे जो बैकबोन है उसमें से, और 25 हो गए जो चेस्ट है उसमें टोटल, और खोपड़ी में 29, इसको ऐड करिएगा तो ऑलमोस्ट 80 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एपेंडिकुलर होता है। इसमें एपेंडिकुलर में क्या होता है कि हमारे जो हाथ होते हैं वो आ जाते हैं, हैंड दोनों, जिसको, और पैर होते हैं। पैर में 30, एक पैर में 30 होते हैं, दोनों पैर मिला के 60 हो जाएंगे। फिर इसी तरह एक हाथ में 30 होते हैं, तो दोनों हाथ मिला के 60 हो जाएंगे, तो टोटल 120 हो गए। और 6 हो गया, तो 6 जो पैर दोनों जहाँ ज्वाइंट होते हैं वहाँ से कुछ हड्डी आ जाते हैं, और दोनों हाथ जहाँ से ज्वाइंट होते हैं वहाँ से आ जाते हैं हड्डी, तो कुल मिला के ये हो जाते हैं 126। और इसको फिर आगे बांटा गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ का जो सेक्शन है इसका अलग है, यहाँ अलग है। तो फिंगर में, एक फिंगर में, एक हाथ का अगर फिंगर काउंट कीजिएगा ना, तो जैसे यहाँ है तो ये 3 सेक्शन है इसमें, तो यहाँ 3 होते हैं, तो ये तो 12 हो गए। लेकिन ये जो थंब है इसमें 2 ही होते हैं। देखिए इधर का में सेक्शन में 3 होते हैं, लेकिन इधर में 2 ही होते हैं। तो एक हाथ में हो गए 14, फिर दूसरे हाथ में 14, फिर इसी तरह एक पैर में 14, फिर दूसरे पैर में 14, इस तरह से हो गए। फिर यहाँ होते हैं अलग, फिर यहाँ भी होते हैं, तो कुल मिला के ये यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं 30 होते हैं। ठीक है, बाकी फिर आगे बताएंगे ये। अगला क्वेश्चन है रितेश जी से, बताइए शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है, जो फीमर कहा जाता है उसको। और ये भी बता दीजिए तब इसी साथ कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे छोटी हड्डी है कान का हड्डी, जो जिसको स्टेपिस बोला जाता है। देखिए कुणाल जी जो बताए थे सही बताए थे कि सर होता है मस्तिष्क पूरा लेके यहाँ तक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन रितेश बाबू से बताएंगे। बताइए एक पैर में कितना हड्डी होता है? ऐसे बोलिए। एक पैर में 30 हड्डी होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन राजकुमार जी से पूछा जा रहा है। चलिए आप बताइए, एक मतलब फेस में कितना हड्डी होता है? चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है। अच्छा, ये बता दीजिए, गर्दन से लेकर ऊपर तक जैसे 29 हड्डी होता है, तो 29 हड्डी कहाँ कहाँ कितना होता है वो बता दीजिए। ठीक, फेस पे होता है 14 हड्डी, और मस्तिष्क में होता है 8 हड्डी, कान में होता है, एक कान में 3 हड्डी और एक कान में 3 हड्डी, 6 हड्डी, और एक होता है हायोड बोलते हैं इसको। जब फांसी दिया जाता है तो व्यक्ति की हायोड टूट जाती है, जिससे मृत्यु हो जाती है। तो हो गया फेस में 14, 8 मस्तिष्क, 14 8 22, और 6 कान का 28, और एक हायोड। टोटल यहाँ से गर्दन के पास से ऊपर तक 29 हड्डियाँ होती है। सही है। अगला क्वेश्चन गांधी जी से। गांधी जी बताइए,
और हमारे जो रीव केज होता है उसमें कितनी हड्डी होती है? छाती जो पसलियाँ होती है कितनी होती है? चेस्ट में रिब्स जो पसलियाँ होती हैं वो 24 होता है, और एक उसमें अस्टर्नम होता है जो सेंटर में रहता है, और उससे पसलियाँ जो है सारी जुड़ी हुई रहती है। सही। चलिए अगला क्वेश्चन राजू से, चलिए बताइए, जैसे हम लोग शरीर है, शरीर में बहुत सारे कुछ है, तो सबसे ज़्यादा जो अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो शरीर में क्या पाया जाता है? और तत्व से देखा जाए, धातु से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शरीर में कैल्शियम पाया जाता है, और तत्व से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। वो नहीं, और वस्तु के हिसाब से, कोई चीज़ के हिसाब से, अगर किसी को मतलब जैसे है ना वेट, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका वेट पाया जाएगा शरीर में? कोई कुछ भी एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे कुछ भी, कोई सामान ही के नाम बता दीजिए। शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है जैसे वजन में? हाँ, खून है, पानी है, अच्छा, सबसे ज़्यादा शरीर में जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा पानी की होती है, 65% होता है मात्रा उसकी। हाँ, 60 से 70% पानी जो होती है शरीर में, ठीक ना। इसमें भी वेरिएशन होता है, जो औरतें होती है उनके पास ना पानी की जो मात्रा होती है 50 से 60% के आसपास होती है, उनमें फैट ज़्यादा होती है, ठीक है। और बच्चे में पानी ज़्यादा होती है, उनमें 80 के आसपास पानी रहती है, 80% के आसपास। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसमें फिर पानी के वहीं 60 से 65 या 65 से 70 के आसपास पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप ये रितेश बाबू से बताइए, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फीमर। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन राज जी से है, चलिए बताइए, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है इनेमल, जिसको जबड़े की हड्डी बोलते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन गांधी जी से है। गांधी जी शायद अभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। गांधी जी इधर देखिए, तो गांधी जी से क्वेश्चन है कि शरीर है तो शरीर में बहुत सारी चीज़ से मिलकर बना है। शरीर का एक ऐसा अंग का नाम बताना है जो सबसे स्ट्रांग होती है। शरीर का सबसे स्ट्रांगेस्ट पार्ट यानी सबसे मजबूत क्या होती है? वो हमारे दांतों के ऊपरी जो लेयर होता है जिसे इनेमिल कहा जाता है, तो वो होता है सबसे। और हड्डियों में पूछा जाए तो वो जबड़े की हड्डी होगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन किए। अगला क्वेश्चन आप पूछेंगे राज जी और हम लोग जवाब देंगे। चलिए कुणाल जी से पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए कि जो हड्डियाँ बनी होती है वो किस धातु से मिलकर बनी होती है? हड्डियाँ जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर बनी होती है। अब गांधी जी बताएंगे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और वो कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाया जाता है, जिसे स्टेपस कहा जाता है। चलिए स्टेपी कहा जाता है उसको। ठीक, अब रितेश जी से क्वेश्चन कि बताइए कि बच्चों में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? बच्चों में होती है 280 से 300 के बीच में होता है हड्डी। अब कुणाल जी से क्वेश्चन कि बताइए कि हड्डियों में जो पसलियाँ होती है वो कितनी होती है? हाँ, जो हमारे रीफ के जो पसलियाँ होती है वो 12 पेयर में होती है, 12 पेयर होती है, यानी टोटल 24 होती है। और पसलियाँ फिर आगे चेस्ट में जो होती है, जिसको ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, स्टेनम में आके जुड़ी रहती है। ये बच्चों में कितनी होती है? अच्छा, बच्चों में पसलियाँ तो ज़्यादा होगी, लेकिन अभी ध्यान बने वो तो पीछे बैकबोन होती है ना, जो 33 होती है वर्टेब्रा कॉलम में होते हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो बच्चों में 33 होती है। फिर बाद में वो फ्यूज हो जाती है आपस में, जैसे दो हड्डी मिलकर एक हड्डी बन जाती है तो कम हो जाती है, फिर वो 26 हो जाती है। ठीक, और बताइए गांधी जी से क्वेश्चन कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें हड्डियाँ कमज़ोर क्यों हो जाती है? वो जब आदमी बूढ़ा होने लगता है तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी आने लगती है, और बोन के निर्माण में, जो हड्डियों के निर्माण में ये जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसकी भूमिका ज़्यादा रहती है। तो ये हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो कैल्शियम की कमी के कारण बुढ़ापे के समय में हड्डियाँ जो है कमज़ोर पड़ जाती है, उसमें आवाज़ें आने लगता है।
चलिए अब रितेश से क्वेश्चन कि बताइए, जहाँ हड्डी और हड्डी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? हड्डी और हड्डी मिलकर लिगामेंट बनाती है। ठीक, हड्डी को हड्डी जोड़ कौन सा जोड़ता है? तो लिगामेंट। अगला क्वेश्चन कुणाल जी से कि हड्डी और मांसपेशी को कौन जोड़ता है? हड्डी और मांसपेशी को टेंडन जोड़ता है, और टेंडन, और मांसपेशी और दूसरी मांसपेशी को भी शायद जोड़ने का काम टेंडन ही करता है। ठीक, अब गांधी जी से क्वेश्चन, आप बताइए कि हमारे दोनों हाथों में कुल कितनी हड्डियां हैं? एक हाथ में हम लोगों की हड्डियां जो होती है 30 होता है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 60 होगा। तो 2 हाथों में कुल मिलाकर के 60 हड्डियां होता है। ठीक है। अब चलिए बताइए कुणाल जी, जो हमारे नाखून और बाल बने होते हैं किसके बने होते हैं? नाखून और बाल जो होते हैं अल्फा केराटिन से मिलके बने होते हैं। ये इसमें नर्व सेल नहीं होता है, इसीलिए इसको काटने पर दर्द भी नहीं होता है। ठीक, अब राजकुमार बताएंगे कि अक्षीय कंकाल तंत्र जो है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताइए। अक्षीय कंकाल तंत्र में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। चलिए ठीक है। सब ये टिबिया नामक जो हड्डी है कहाँ पाई जाती है? ये पैर में पाई जाती है। रितेश बताएंगे कि ब्यूटी बोन कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में, और वो उसमें क्या खासियत है, या कौन सा विशेष बात है उसमें? ब्यूटी बन पाया जाता है गर्दन के पास, ये सबसे कमज़ोर हड्डी है। चलिए ठीक है। कुणाल बताएंगे कि जैसे कि जो हमारे हैंड में हड्डियां है तो उसको थोड़ा डिवाइडेड करके बताएं। तो देखिए, एक हाथ में टोटल हड्डी 30 होते हैं, ठीक है। तो जिसमें फिंगर में होते हैं 14, मतलब 14 हड्डी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक हड्डी होता है और इसमें 2 हड्डी होता है। इसमें एक का नाम रेडियस होता है और एक उलना या अलाना ऐसे बोला जाता है। इसके बाद फिर ये यहाँ पे कुछ हड्डी होते हैं, मतलब, और कुछ यहाँ पे। तो एक का यहाँ जो होता है कार्पेल होता है जो 8 होते हैं, और यहाँ पे मेटा कार्पेल होता है हथेली में जो 5 होते हैं, और इधर 14। तो जोड़ेंगे कितना हुआ? 14, 5 हुआ 19, 19 और 8 कितना हुआ? 27, 2 29 और 1 30। हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। चलिए धन्यवाद। अब बताइए आप कुणाल जी कि जो हड्डियाँ होती है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो शरीर का स्ट्रक्चर है, शेप है, इसके बारे में जो स्टडी होता है उसको एनाटॉमी बोला जाता है। सांप का जो बॉडी होता है राजकुमार जी बताइए, क्यों ज़्यादा घुमावदार एवं लचीला होता है? क्या अंतर होता है मानव बॉडी से उसमें? क्योंकि जो सांप के अंदर जो हड्डी होती है वो एक दूसरे में जुड़ी नहीं रहती है, इसीलिए वो आसानी से घूम सकता है। चलिए धन्यवाद। एक क्वेश्चन दीजिए गांधी जी, आप बताइए कि जो होता है उपांगी अस्थि, तो उपांगी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ड्रीन। उपांगी में जो है कॉन्ड्रीन नामक जो प्रोटीन है पाया जाता है। ठीक है, पूछिए आप पूछिए। हमारे शरीर में जो पैर में सबसे लंबी हड्डी होता है कौन सा है?
हमारे पैर में सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो जांग में होती है। चलिए, हाँ, तो जैसे हम कुछ पॉइंट बता देते हैं। हमारे शरीर में जो बोन मैरो होता है वहाँ पे वो ब्लड का निर्माण होता है, उसमें रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स सब बनते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक रेड ब्लड मतलब कि रेड बोन मैरो होता है, एक येलो बोन मैरो होता है। येलो बोन मैरो जो एडिपस होता है उसको स्टोर करने में ऐसे कुछ काम आता है, और रेड बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे हमारे जो नाक होते हैं, कान होता है, वहाँ पे देखते होंगे कि जो कुछ लड़के या औरतें जो छेद करा के वहाँ पे श्रृंगार के लिए अपना कुछ गहने पहनती हैं, तो वहाँ पे छेद करने से उतना खून नहीं बहता। आखिर इसका कारण क्या है? क्या कोई बता सकता है इसमें से? क्योंकि जो कान का नीचे का भाग होता है, जहाँ कान में जैसे औरतें छेदवाती है, वो शरीर का अवशेषी अंग है, ठीक, इसलिए वहाँ पे छेदवाने से ब्लड ज़्यादा नहीं आता है। ब्लड सर्कुलेशन। और हाँ, वो तो ठीक है। और वहाँ पे है ना, जब ब्लड वेसल जो होता है ना, ब्लड वेसल नहीं पाया जाता है। बाकी शरीर में हर जगह ब्लड वेसल पाया जाता है, तो जहाँ ब्लड वेसल नहीं होता है वहाँ ब्लड फ्लो नहीं करेगा। तो इसीलिए जब छेद होता है तो बहुत कम ब्लड निकलता है, और छेद होने के बाद भी वहाँ हम आराम से रह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हड्डी के बारे में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। आज फर्स्ट था डिस्कशन, तो फिर हम लोग आगे और इससे अच्छा करेंगे, ठीक ना। और इसमें राजकुमार कुछ अपने 2 शब्दों के साथ बंद करेंगे। देखिए, बुधा